Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome, all of you. On the behalf of Econex Training System, ENEX, and from me, my name is Mia Mohammad Arslan from to दुनियापुर. होप्स तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अफजल फैज भाई का बेहद मशहूर हूँ। तो उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने आज के सेशन का आगाज किया और उन्होंने इतने कीमती अल्फाज जो मेरे लिए बोले, मैं इनके लिए बेहद मशहूर हूँ और आप सबका भी शुक्रिया। आप सब आज इस वेबिनार के अंदर तशरीफ लाए, आज के सेशन को रौनक बख्शी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड मैं आप लोगों को एक बार फिर से आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ एंड जी एन कहता हूँ। एक बात हम समझते हैं, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलते चले जाएंगे। वक्त हर बंदे का कीमती होता है। वक्त कीमती कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये तो हर बंदे को पता है कि वक्त कीमती कैसे होता है, लेकिन उसको प्रोडक्टिव बनाना कैसे होता है। प्रोडक्टिव आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आज अगर आप अपने तमाम तर काम छोड़कर प्रॉपर आज एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, आप बिगिनर लेवल पे हैं या आप किसी अच्छे लेवल पर मौजूद हैं। मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहता है। आप लर्निंग के अंदर रहते हैं, देन आपको यहाँ पे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं जिसकी बेस के ऊपर आपका बिजनेस जो है वो ग्रो अप होता है। सो इसलिए आज के सेशन को भी आपने वेस्ट नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो ज्वाइन करके हैंडफिल लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द सेशन उनको कुछ भी समझ नहीं आई होती। सो इसलिए पूरे तवज्जो के साथ आपने सुनना है, माइंड की चटरिंग को ऑफ कर देना। सीखने का अंदाज ये होता है कि आप अपने आप को अंदर से खामोश कर देते हैं। आप किसी भी बात को समझने के लिए पहले उसको समझो, उसको समझने के लिए अपने आप को अंदर से खामोश कर दो, ताकि वो बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और जो गुफ्तगू है वो नतीजा खेज हो सके। तो इसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। जी थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और माशाल्लाह से जितनी भी ऑडियंस है बड़ी एक्टिव ऑडियंस है। मैं फील कर रहा हूँ माशाल्लाह से एक ही मिनट में जो है सैकड़ों लोगों ने रिप्लाई कर दिए कि सर यस वॉइस क्लियर आ रही है। तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि आप सब लोग एक्टिव हैं और पूरी तवज्जो के साथ आज की इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो मुझे इंशाल्लाह मजा आएगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके। आज जो दो बड़े टॉपिक है वो फॉलो अप एंड एटीट्यूड के हवाले से है। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा हॉट टॉपिक है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। चूंकि हमारी इस मीटिंग के अंदर ये ओपन लिंक शेयर किया जाता है पूरी टीमों में। जो शख्स पहले दिन ज्वाइन होता है, आज का हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता है, वो भी इस सेशन का हिस्सा होते हैं। तो उनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि क्लोजिंग किसे कहते हैं। क्लोजिंग कहते हैं हाउ टू क्लोज सेल, कि आप अपने सेल को कैसे क्लोज करते हैं। जो सेल क्लोज करना उसका मतलब ये होता है आपने किसी को कोई चीज बेची, प्रोडक्ट बेच दी, समझे आपने, वो क्लोज सेल कर ली। हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी, हमारे पास चार प्रोडक्ट्स बंडल्स होते हैं। ठीक है, इको मास्टर है, इको एलीट है, इको प्रोफेशनल है, इको जो है पर्सनल है। ये चार प्रोडक्ट्स बंडल्स होते हैं, हम इनको सेल आउट करते हैं। जब किसी भी पर्सन को हम ये सेल कर देते हैं उसको हम बोलते हैं सेल क्लोज कर ली गई है। वन सेल जो है क्लोज कर दी गई है। ये सेल क्लोज कब करनी होती है? आफ्टर प्रेजेंटेशन सेशन। कब क्लोज करनी होती है? आफ्टर प्रेजेंटेशन सेशन। तो प्रेजेंटेशन हमें उससे पहले देनी होती है, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसे हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हमने सेल क्लोज करनी होती है। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा इसका एक पैटर्न होता है, पूरा का इसका एक तरीकाकार होता है। ये स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है ना वो आप क्लोजिंग करते हैं। ये एकदम से नहीं होता। आप किसी को बताते हैं जी आए आप 3,000 दें, ज्वाइन करें, दो बंदे इधर से लाएंगे, दो इधर से लाएंगे, 400 इधर से आएगा, 500 इधर से आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी को ऐसा करके आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, मुझे पता है। ज्वाइन होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जाते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बताते हैं, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लोग ना कर देते हैं। जिस वजह से लोग परेशान होते हैं भी सर हमसे तो कोई हो ही नहीं रहा काम, हमसे तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, हमें तो कोई बात ही नहीं मान रहा। उसकी रीजन क्या होती है? आप बगैर सीखे जाके काम को करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो जब आप काम को सीख के प्रॉपर एक तरतीब के साथ जब काम करते हैं, देन आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। छोटे होते हुए हम एक कहानी पढ़ते थे, स्टोरी पढ़ते थे, जिसका मोरल ये होता था, नतीजा ये निकलता था कि जिसका काम उसी को साझे। आप जब तक इस काम को सीखेंगे नहीं, जब तक आप अपने इस काम को अपने आप को इस काम के अंदर नहीं लेके आएंगे, आपको इस काम को अपने ऊपर नहीं ले लेंगे, तब तक आप इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि माइंड का एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर ये माइंड काम करता है, आपकी बॉडी काम करती है, आप इसी तरीके से आप आगे ग्रो अप करते हैं, जिस तरीके के साथ आप लर्निंग करते हैं।
लर्निंग इज द मोस्ट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले सीखना होता है कि आपने सेल क्लोज कैसे करनी है। अब बहुत सारे लोगों का और भी इशू होता है जो कि पुराने काम कर रहे हैं सिस्टम में, उनको भी एक इशू आ रहा था सेल क्लोजिंग के ऊपर कि सर हम इनविटेशन भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लोग मैक्सिमम हमारे प्रेजेंटेशन सेशंस भी अटेंड करते हैं, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही है, हमारे साथ लोग जुड़ नहीं रहे, हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे, हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन रहे। उसकी रीजन क्या होती है, उनके पास जो है क्लोजिंग स्किल्स नहीं होती, सेल क्लोज करने की स्किल्स नहीं होती, पैटर्न नहीं होता, तरीका कार नहीं होता, जिस वजह से उनकी सेल्स क्लोज नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा मेन टॉपिक है, इसको इसीलिए हॉट टॉपिक भी कहा है। आपका सारा प्रोसीजर यहाँ पे आके रुकता है, आपकी सारी मेहनत का सिला यहीं पे पड़ा होता है। आप जितनी भी एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तगदो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल क्लोज करने के लिए ही कर रहे होते हैं। जबकि आप लोगों को सेल क्लोज करनी नहीं आती, तो सेल क्लोज होगी कैसे? सो आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि हम सेल्स क्लोज कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम सेल्स क्लोज कैसे कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, इसका एक पूरा पैटर्न होता है जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है जब आपकी फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से बात होती है इस बिजनेस को लेके। हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट, जिसके साथ हम डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपने बिजनेस को ग्रो अप कर रहे हैं और अपनी अर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं और हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए तगदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो ये चीज तो हमें पता है, लेकिन हम उस माइंडसेट के साथ काम को नहीं कर पा रहे होते। एटीट्यूड इज द एवरीथिंग। एटीट्यूड जो होता आपका होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। जब आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम किसी से बात होती है, तभी से ही आपकी क्लोजिंग स्टार्ट होती है, तभी से। चाहे वो कोई पर्सन सोशल मीडिया से है, चाहे कोई पर्सन आपका जान पहचान वाला है, इस बिजनेस को लेके जब उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तभी से ही आपकी क्लोजिंग स्टार्ट होती है। तभी से ही आपकी चीजें जो माइनर माइनर से आप जो गलतियां करते हैं, वहीं से आपकी सेल्स क्लोज नहीं होनी होती। जब आप उन गलतियों को सुधारते हैं, देन आपकी सेल्स जो है वो प्रेजेंटेशन से पहले भी क्लोज हो जाती है। जी हाँ, ऐसा होता है, कई बार हो चुका है, आपकी प्रेजेंटेशन से पहले भी सेल क्लोज हो जाती है, आप प्रेजेंटेशन उससे बाद में देते हैं। तो ये किस चीज के ऊपर बेस करता है? ये होता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड। अब एटीट्यूड कहां से आ गया? एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये सब कुछ है, एटीट्यूड आपका सब कुछ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका रवैया होता है। असल में ये चीज ये है। अब कुछ लोगों का जो है ये जो है वो गिविंग एटीट्यूड होता है, कुछ लोगों का जो है लेने वाला एटीट्यूड होता है, ठीक है। कुछ लोगों का गिविंग एटीट्यूड होता है, लेने वाला एटीट्यूड होता है कि हमें देते जाओ। वो क्या होता है, उसे हम लालची माइंडसेट कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस का हिस्सा हैं, वो किस वजह से नाकाम होते हैं? चूंकि वो लालच के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो लालच की बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हमें सिस्टम का हिस्सा बने, आगे से 2 बंदे हम इसी चीज के ऊपर लगे हुए होते हैं। इधर से कोई पैसा आ जाए, इधर से कोई पैसा आ जाए, हम इसी बेस के ऊपर लगे पड़े होते हैं। ये लालच होती है। फिर क्या होता है, जब हम ये लालच के ऊपर काम करते हैं, हम स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो एक तरह से कहा जाता है ना कि आप माइंड आपका ब्लैंक हो जाता है, वो बिल्कुल अंधेरा छाया होता है या फिर व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा होता। आप सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं, लगे पड़े होते हैं, शायद कोई बंदा हाथ आ जाए, वो लगे ज्वाइन करे, हमारे साथ पैकेज बाय करे, हमें पैसा आए। सिर्फ ये चीज होती है। सो अगर आपका माइंडसेट भी यही है, तो आप कह रहे भाई बहुत रॉन्ग जा रहे हो, बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपका टाइम ज्यादा नहीं है इसमें, मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस फील्ड में, इस कंपनी में आपका टाइम ज्यादा नहीं है। इसमें काम वो ही इसमें चल सकता है जो पर्सन जो है अपना एटीट्यूड रखेगा अच्छे वाला, लालच से बाहर निकलेगा, इस चीज को समझेगा कि हमारा काम क्या है। लोग दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। कन्विंस करना है या कंसल्टिंग करनी है, ये दो चीजें हैं। कन्विंस करना है या कंसल्टिंग करनी है। आपकी सेल्स क्लोज इसलिए नहीं होती क्योंकि आप लालच की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं, और लालच किस वजह से आता है? जब आप कन्विंस कर रहे होते हैं अगले बंदे को कन्विंस करते हैं, क्योंकि आप लालच के ऊपर काम करते हैं। लालच के ऊपर, कन्विंसिंग के ऊपर काम करना है या कंसल्टिंग के ऊपर काम करना है, ये मेन चीजें हैं। ये भी आपके एटीट्यूड का हिस्सा होती हैं। जब आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं, देन आपका एटीट्यूड जो है, जो आपका रवैया, वो लालचियों वाला होता है।
आप किसी को कन्विंस कोशिश कर रहे होते हैं, ये भी कर, ये भी कर, ये भी लालच दे, ये भी उसको मोटिवेशन दे, ये भी मोटिवेशन दे, ये भी समझा, वो भी समझा, किसी तरीके से जुड़े, कन्विंस करते हैं। तो हमारा जो दूसरा जो तरीकाकार होता है, कुछ लोग ये करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं। कंसल्टिंग का मतलब ये होता है मशवरा, उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उसको कन्विंस नहीं करना, उसकी काउंसलिंग करना। इसे कहते हैं पर्सनल काउंसलिंग। आप उसे काउंसलिंग काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उसे आप गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उससे आप टीचर ट्रेंड कर रहे होते हैं, उसे आप बता रहे होते हैं, उसे मशवरा दे रहे होते हैं। ये होता है कंसल्टिंग। अब इन दोनों चीजों में फर्क है। जब आप कन्विंस करते हैं तो लालच जुड़ी होती है, जब आप कंसल्टिंग कर रहे होते हैं तो लालच नहीं जुड़ी होती। आप जस्ट उस बंदे को गाइड कर रहे होते हैं, जस्ट आप उस बंदे को बता रहे होते हैं, जिस बेस के ऊपर आपके अंदर से वो वेव्स नहीं निकलती। अब लालच की बेस के ऊपर सेल्स क्लोज क्यों नहीं होती? आपके अंदर से वेव्स निकलती। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपके माइंडसेट होता है, वैसे ही आपसे वेव्स निकलती है, अगले बंदे को टच होती है। जब आप कंसल्टिंग माइंडसेट के साथ जब आप काम करते हैं, देन अगले बंदे को लगता है कि यार इस बंदे को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस काम की जरूरत है। आपने एक्चुअल में अगले बंदे को ये फील करवाना होता है अपने कंसल्टिंग रवैये के जरिए से कि भाई ये काम आपको चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इसे कहते हैं गिविंग एटीट्यूड। आप दे रहे हो उस बंदे को। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। आप किसी पर्सन को बताते हैं इनविटेशन, इनविटेशन आप किसी को बताते हैं क्योंकि हमारा रवैया शुरू से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग वहीं से स्टार्ट होती है, एटीट्यूड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है, किसी भी कस्टमर को लेके, क्लाइंट्स को लेके, हमारे प्रोस्पेक्ट को लेके। कंसल्टिंग एटीट्यूड कैसे होता है? आप किसी को बताते हैं, कोई स्टूडेंट है, आप उसे बताते हैं कि हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं कि आप कैसे स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में आप 2 से 3 घंटा काम करके एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। आप कहीं से भी बैठ के, कहीं से भी बैठ के आप अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम काम करके एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर ट्रेन भी करते हैं, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये तो होगी इन्वेस्टमेंट, ये तो होगी इनविटेशन। लेकिन साथ में आपने कंसल्टिंग के वाले से ये बताया कि इसमें हमें जो है लिमिटेड लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी वजह क्या होती है? लिमिटेड लोग क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमने उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, उनको हमने टीचर ट्रेन करना होता है, उन्हें हमने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी होती है। हमने उन्हें इतनी सपोर्ट करनी होती है कि विद इन अ 6 मंथ वो कम से कम 40 से 50,000 60,000 पर मंथ कमाने वाला बन जाए। आपने ये चीज बोली कि हमने सपोर्ट करनी होती है, आपको गाइड करना था तब तक जब तक आप जो 50 से 60,000 70,000 कमाने वाले बन नहीं जाते विद इन 6 मंथ। हम आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैं लिमिटेड लोगों को अटैच करता हूँ ताकि मैं उनको सिखा सकूं। तो मेरे पास लोग बहुत सारे हैं, आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगे करना चाहो तो बताओ मुझे। ये होती है एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड। अब आपको पता है कि ये जुड़े ना जुड़े, ये मेरे साथ ज्वाइन करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास और ऑप्शन मौजूद है, और ऑप्शन मौजूद है। फ्रेंड एंड फैमिली में ऑप्शन खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है। सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है, अरबों लोग वहां पे सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा लोग आजकल यूज ही सोशल मीडिया कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ा बड़ा रेवेन्यू उठा रही हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू से। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे भाई? आप लोगों को तो सिखाया जा रहा है, फ्री में टीचर ट्रेन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर नहीं कर पा रहे तो फिर अपने अंदर कमी ढूंढे। तो ये एक गिविंग एटीट्यूड के साथ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो इसलिए किसी को भी आज के बाद कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी, उसको कंसल्ट करना है, उसको गाइड करना है, उसको अपने जो है काउंसलिंग देनी है, ना कि उसको आपने जो है कन्विंस करना है। कन्विंस करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन सेशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आप खुद ही कोई लालच देकर ज्वाइन करवा लो, वो ज्यादा बेटर होता है। जब आप प्रेजेंटेशन सेशन में लाते हैं तो आपने देखा होगा एक तरतीब के साथ उनको गाइड किया जाता है कि भाई ड्रीम्स होते हैं जिंदगी में, क्या ड्रीम्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हम क्या एफर्ट करते हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, जॉब है, बिजनेस है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, कहां से आएगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, नहीं है तो हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इकोनेक्स, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग से अपना जो बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी सारी उसकी कंसल्टिंग होती है, उसकी काउंसलिंग की जा रही होती है। अब वहां से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, ज्वाइन करते हैं, सिस्टम कैसा बनते हैं, जैसे कि आपने भी एक दिन पैकेज परचेज किया था, क्यों परचेज किया था, अपने आप से पूछे ना, ये आपको ऐसा क्या अच्छा लगा था इस सिस्टम में जो आपने पैकेज परचेज कर लिया, आप इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। वही चीज अगले बंदे को बताओ, भाई मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे ये चीज अच्छी लगी थी इस सिस्टम में, जिस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपको वो पॉइंट उसको बताएं, आपकी काउंसलिंग हुई, आपको कंसल्ट किया गया, आपको सिखाया गया, बताया गया, सेम उसी तरीके से उनको बताएं। ये एक आपका एटीट्यूड होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड। ये सबसे पहले ये चीज आप अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आ जाता है सेलिंग पॉइंट।
सेल्स पॉइंट जो होते हैं, सेल क्लोजिंग पॉइंट्स जो होते हैं, आपने सेल्स क्लोज कैसे करनी होती है आफ्टर प्रेजेंटेशन। आफ्टर प्रेजेंटेशन आपने उसको प्रेजेंटेशन दी, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप लाइव प्रेजेंटेशन सेशन में लेके इनेक्स ट्रेनिंग सिस्टम है आप लोगों के लिए। हमारे जो टॉप ट्रेनर्स हैं, टॉप प्रेजेंटर्स हैं, टॉप अर्नर्स हैं, वो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं एवरी डे। 7:15 पे सेशन होता है, अनजोइन पीपल्स के लिए होता है। ये आप लोगों की आसानी के लिए 5 मिनट लगा के आपने इनविटेशन करनी है, कॉल के ऊपर किसी भी पर्सन को रेडी करना है जूम वेबिनार अटेंड करने के लिए। 7:15 पे सेशन होता है, अपने माइंड में रख लें, डेली बेसिस के ऊपर होता है। 7:15 के ऊपर, 7:15 के ऊपर उसको आपने रेडी किया, 5 मिनट आपने लगाए, 10 लोग रेडी किए, उनको आपने प्रेजेंटेशन सेशन में बिठाया। अब प्रेजेंटेशन सेशन के अंदर एक अच्छा प्रेजेंटर उनको प्रेजेंट कर रहा है, उनकी काउंसलिंग कर रहा है, उनको कंसल्ट कर रहा है कि ये सिस्टम है क्या, आप इसमें काम कैसे कर सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर किस चीज का, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कैसे कर सकते हैं। 1 घंटा लगा के उसकी कंसल्टिंग हुई, उसको बताया, आपने हाइप क्रिएट की कि फोकस के साथ कैसे बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है। अब आफ्टर प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन अटेंड होती है, वो पर्सन आपसे राब्ता करेगा। वो राब्ता नहीं करता, आप खुद राब्ता कर लेंगे। दो तरीके होते हैं, या तो वो राब्ता करेगा या फिर आप राब्ता करेंगे। उसमें क्या चीज होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है आफ्टर प्रेजेंटेशन, वो होता है इंटरव्यू। जो कि उस पर्सन को बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे देन ही आप हमारे पार्ट सिस्टम का पार्ट बनेंगे। इसमें हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम क्लोजिंग कहते हैं। अब डायरेक्टली क्लोजिंग हम न्यू बंदे को नहीं बता सकते, क्योंकि नए बंदा उसका गलत मतलब भी तो ले सकता है। हम उसको बताते हैं आपका इंटरव्यू होगा, वो आपसे आके पूछेगा जी सर हमारा इंटरव्यू कब होगा, देन आपको समझ आ जाएगी अब आपने इसकी क्लोजिंग करनी है। आपको क्या समझ आ जाएगी, क्लोजिंग, इंटरव्यू या क्लोजिंग ये सेम चीज होती है। इंटरव्यू हो गया या क्लोजिंग होगी, सेम होगी। अब आपने इंटरव्यू करना है, कैसे इंटरव्यू करना है देखिएगा। हम किसी भी आम पर्सन के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे जो ये कह के है कि मैं तेरे लिए ज्वाइन कर रहा हूं। उसे कह भाई तू मेरे लिए ज्वाइन ना कर, ज्वाइन करना है तो अपने लिए कर। हमें वो जेन्युइन लोग चाहिए जो हमारे सिस्टम को खराब ना करे, जेन्युइनली काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, खुद से एफर्ट करना चाहते हो, हाँ सपोर्ट हम करेंगे। इसलिए हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। आपने खुद से इंटरव्यू करना, खुद को नहीं करना आता, आपने अपलाइन से करवाए, अपलाइन से कहेंगे सर मेरे जितने प्रोस्पेक्ट बैठे मैंने आपसे इंटरव्यू करवाना है, वो इंटरव्यू करेंगे। अब सीनियर्स लोग भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, उनको भी सीख लेंगे कि इंटरव्यू कैसे करना है, इंटरव्यू का तरीकाकार क्या होता है। आपने सिंपल देख रहे हैं इंटरव्यू क्या करते हैं, इंटरव्यू एंड क्लोजिंग के बाद आपने उसे चंद क्वेश्चन पूछने हैं। क्या करने हैं, चंद क्वेश्चन पूछने हैं उसे आफ्टर मीटिंग। वो आएगा, आते ही कोई सवाल दागेगा आपसे, हो सकता है आपने उसे स्टॉप कर देना, उसे कहे 1 मिनट रुके, आपके क्वेश्चन होंगे क्लियर करके भेजूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे चंद चीजें पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसके लिए रेडी हैं। वो पर्सन कहेगा जी मैं रेडी हूँ, वो एकदम से बिल्कुल खामोश भी हो गया, बेशक उसके माइंड में कोई नेगेटिव पॉइंट भी क्लिक हुआ। नेगेटिव पॉइंट क्यों आता है भी क्लियर कर दूं, क्योंकि हम अक्षरे बिजनेसेस को लेके गलत पोर्ट्रे भी किया जाता है, तो उस वजह से हो सकता है उसके माइंड में कुछ गलत इमेज आई हो, कुछ गलत नेगेटिव पॉइंट्स आई हो, तो उसको क्लियर करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको कंसल्ट कर रहे हैं, कन्विंस नहीं कर रहे, उसको जस्ट क्लियर करना है। इस बेस के ऊपर ना ये जुड़े, इस बेस के ऊपर कि ये क्लियर हो जाए। आपने उसे क्वेश्चन पूछने, नंबर 1 कि कंपनी नेम क्या है। आपने प्रेजेंटेशन अटेंड की है, कंपनी का नेम क्या था वो आपको बताएगा। अगर सही बताया तो अप्रिशिएट कर दें, गलत बताया तो उसको करेक्ट कर दें कि नहीं भाई इकोनेक्स है। कुछ लोग एकोनेक्स बोलते हैं, कुछ लोग इकोनिक्स बोलते हैं, कुछ गलत वर्ड यूज करते हैं, आप उसको करेक्ट करवा दें कि भाई इसका सही नेम तो ये था। आपने फिर ध्यान से मीटिंग नहीं अटेंड की, इसका मतलब ये है। आप उसको बता बोल सकते हैं ये बात, ये तब बोल देंगे जब आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, जब आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे लालच की बेस के ऊपर, देन आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। आप तो यही कहेंगे, उससे डायरेक्ट पूछेंगे हाँ भी ज्वाइन करने तो बता, नहीं करना तो आप भी बता। ये चीज नहीं होती, आपने प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर वर्क करना है। वो ये चीज होती है कि आपने अगले बंदे से पूछना है कि भैया आपने फिर तवज्जो से मीटिंग अटेंड नहीं की। वो पूछेगा नहीं नहीं मैंने मीटिंग तो अटेंड की, लेकिन बस वो माइंड में नहीं रहा। वो जो भी चीज बताता है उसको वहां पे क्लियर करें। क्लियर करने के बाद उससे आपने 2 गुड पॉइंट पूछने। अब ये इस चीज को समझना है, आपने उससे पूछना है कि चले ठीक है आपने मीटिंग अटेंड की है, आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे कोई ऐसे 2 पॉइंट बताओ जो आपको सबसे अच्छे लगे। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपने उसके माइंड को अच्छा सोचने के ऊपर मजबूर कर दी, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आ जाती है, पॉजिटिविटी लानी पड़ती है। तो उसके माइंड में पॉजिटिविटी लाने के लिए आपने ये क्वेश्चन किया कि मुझे 2 कोई ऐसे पॉइंट बताओ जो आपको सबसे अच्छे लगे हो। ये लिख ले अपने पास कि मुझे 2 कोई ऐसे पॉइंट बताओ जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे हो। आप उसका माइंड जो है वो अच्छी चीजें ढूंढने लग जाएगा। हाँ यार कंपनी पाकिस्तानी है,
ये मुझे अच्छा लगा, पाकिस्तानी ओनर है, ये मुझे अच्छा लगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है छोटे पैकेज स्टार्ट हो जाती है, ये मुझे अच्छा लगा, इसमें गाड़ी मिलती है, ये मुझे अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा लगेगा कि इंटरनेशनल टूर मिलता है, किसी को ये अच्छा लगेगा इसमें जब पैसा बहुत ज्यादा आता है, हम घर बैठ में काम कर सकते हैं, इसमें ट्रेनिंग फ्री दी जाती है। अपना अपना पॉइंट हर बंदा बताएगा कि मुझे ये दो चीजें अच्छी लगी, उससे पूछनी है कि दो चीजें मुझे बताएं जो आपको अच्छी लगी हूँ आज के सेशन में, जो आपने सेशन अटेंड किया उसमें से। आपको आपके सामने वो बंदा आ गया, जो चीज उसने बताई आप वहां से अंदाजा लगाना है, खुद से सीखनी है, आपकी प्रैक्टिस है। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्शन की तरफ नहीं जाओगे, आप वहीं के वहीं रुके रहोगे। ये करना है। आप एक बंदे के साथ आप जब इंटरव्यू करेंगे, हो सकता है गलत कर लें, दूसरे के साथ सही करें, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, 10 बंदों के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। आपने उससे ये पूछा, आपके पास एक बंदे को समझ आ गई यार बंदा किस माइंड का मालिक है, किस सोच का मालिक है। दूसरा क्वेश्चन आपने उससे ये करना है, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन तीसरा आपने उसे करना है कि मुझे कुछ दो पॉइंट ऐसे बताएं जो आपको, या आप उसे ये भी कह सकते हैं, दो ना पूछे एक पूछ ले, कोई मुझे एक ऐसा पॉइंट बताएं जो आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल है। क्या लाइन बोली मैंने? उस पर्सन से आपने ये पूछना है, अब मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट बताएं जो आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है भाई। उसको बताएं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल जरूर होता है, वो भी तब तक जब तक उसको सीख ना लिया जाए। तो आप मुझे बताएं कि आपको कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल है। ये चीज आपने उससे पूछनी है। जब आप पूछेंगे तो वो बताएगा, मेरे से टीम नहीं बन पा रही तो उसे गाइड करें। अगर वो कह रहा है जी मेरे पास पैसे नहीं है तो उसे गाइड करें। अगर वो कहेगा जी मेरे पास टाइम नहीं है तो उसे गाइड करें, भाई लेने क्या आए थे फिर अगर टाइम नहीं था तो, फिर ढूंढ क्या रहे हो फिर ऑनलाइन वर्किंग के अंदर, उसे गाइड करना। ये जिसमें आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ऐसे बोलना नहीं है उसे जाके। जो एक मार्केटियर होता है बड़ा अच्छा इंसान होता है, अगले बंदे से बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, उसे पूछना है, उसे अपने गाइड करना है। जो भी चीज वो बैड पॉइंट्स बताता है उसके ऊपर उसने अपने गाइड करना है, और उसके बाद वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने अगला पॉइंट आ जाता है क्लियर ऑल क्वेश्चन। अब आपने उसे पूछना है इसके ऊपर क्लियर करके, अब आपने पूछना है अब मुझे बताएं आपका कोई क्वेश्चन। अब उसके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, जो उसके माइंड में क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, वो उसने पूछ लिया। जिसमें आपने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि आपके लिए मुश्किल हो, उसमें जो क्वेश्चन किया था उसने वही क्वेश्चन किया था जो आपसे वो करना चाह रहा था स्टार्टिंग में। वो क्वेश्चन क्लियर कर दिया, वो कहेगा मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर वो कहता है कि ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप बताएं क्या करेंगे आप? बहुत सारे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं सर, वो कहते हैं जो मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पैसा किसी के पास भी नहीं होता। उसे बताएं अगर आज आपके पास 3,000 रुपए नहीं है प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए, अपना बिजनेस आगाज करने के लिए, आपको ये पता चल चुका है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, इसमें आप क्या कुछ बन सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ आ चुकी है तो फिर आपको 3,000 के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं 3,000 के बारे में, तो आपको ये देखना चाहिए अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो कल को क्या बनेगा आपका। तो ये कंपनी फिर है ही आपके लिए। उसे बताएं ये कंपनी फिर है ही आपके लिए स्पेशल। अगर आपके पास पैसे नहीं है, हम आप लोगों के लिए तो ये कंपनी लेके आए हैं, ये अमीरों के लिए तो है ही नहीं। ये जिसके पास पैसे नहीं है हम उसी के लिए तो ये कंपनी लाई है, ये प्लेटफॉर्म है कि भाई आए यहाँ से पैसा कमाए। तो आपको तो ये जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए इस कंपनी, इस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि कल को आपको ये ना कहना पड़े भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ये लाइन बोलनी है कि कल को आपको ये ना बोलना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए इसको ज्वाइन करो। ये आपके लिए, उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि खुदा ना खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो पैसे अरेंज हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये भी तो इमरजेंसी है आपके फ्यूचर को लेके। आज अगर जॉब की ऑफर मिल जाए, 2 लाख का रिश्वत देनी पड़ जाए तो हम अरेंज कर लेते हैं। आज हमें बाहर का वीजा मिल जाए, बाहर जाके मेहनत मजदूरी करनी है, हम 5 लाख अरेंज कर लेते हैं। लेकिन 17,000 रुपए शॉपिंग के लिए नहीं है। उसे बताएं कि आज अगर मैं आपको ऑफर करूं कोई एक कोर्स के 60,000 रुपए का कोर्स है, वो आपने सीखना है, तो आप 60,000 रुपए अरेंज कर लोगे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि 17,000 रुपए की शॉपिंग से पैसों के बदले में चीजें मिल जाएंगे, साथ में कोर्स फ्री मिलेगा, ट्रेनिंग्स फ्री मिलेंगी, सपोर्ट सिस्टम फ्री मिलेगा, प्लेटफॉर्म फ्री मिलेगा, जिसमें आप अपनी स्किल्स को यूज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे बताएं कौन सा इसमें घाटे का सोटा है। तो ये चीजें उसे गाइड करनी है कि आपके पास पैसे नहीं, क्योंकि जहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो जेन्युइनली उसके पास पैसे नहीं होते तो आप उसे बताएं कि ये कंपनी फिर आपके लिए है। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं वो बहाना बना रहे होते हैं, तो उसे बताएं कि भाई आप कहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे जा रहे हो, तो उसे ये गाइड करें। उसके बाद आ जाता है मैं टीम नहीं बना पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन होता है मैं टीम नहीं बना पाऊंगा। उसे बताएं कि आप अगर जॉब करेंगे तो किसी ना किसी के नेटवर्क में जाके काम करेंगे, किसी ना किसी की टीम में जाके काम करेंगे, उसको पैसा कमा के देंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो बगैर नेटवर्क के होता।
तमाम का तमाम सिस्टम एक नेटवर्क के जरिए से जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए एक फैक्ट्री चीज बन के दुकानदार से होते हुए जो कस्टमर तक पहुंचते हुए एक नेटवर्क के थ्रू आती है, एक टीम के थ्रू आती है, एक स्ट्रक्चर के थ्रू आती है। तो एक अगर आज वजीर आजम भी है तो उसकी डॉन में भी एक टीम है, वो टीम निकाल दी जाए तो वजीर आजम खत्म। एक जो एक इदारे का जो आईजी है उसके नीचे से निकाल दो, आईजी खत्म हो जाता है। वो एक टीम की पावर उसको समझाएं कि दुनिया में जितने भी अमीर शख्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने दुनिया में इतने शख्स बनना है तो टीम बना लो, लोगों को साथ लेके चलना सीख लो, उसको ये गाइड करना है, अपने काउंसलिंग करनी है, अपने एग्जांपल्स के जरिए से उसको बताना है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपने अपने एग्जांपल के जरिए से उनको गाइड करना है। फिर उसको ये बताना है कि कोई इशू नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप टीम नहीं बना पाओगे तो हम आपको सिखाएंगे। कोई भी काम जो है आप सीखे सिखा तो नहीं आए, हम आपको ये कह रहे हैं जब इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू डू मेक अ स्ट्रॉन्ग टीम। आप एक एफिशिएंट टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको ये आप बताएंगे, ये तो हम सिखाएंगे भाई, आपके पास कोई मसला नहीं, हम आपको सिखाएंगे। तो सोशल मीडिया को यूज करते हुए मैग्नेटिक मार्केटिंग के जरिए से आप कैसे जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसका क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, कंपनी भाग गई तो उससे बताएं भाई कंपनी भागी तो आपका क्या लेके जाएगी। आपने जो पैसे दिए, पैसे के बदले में चीज मिल गई, कंपनी कल भागती आज भाग गया, आपका क्या गया। आपकी जो 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जो आपने काम किया डेली बेसिस के ऊपर आपको अर्निंग मिल जाती है, विड्रॉ इजी पैसा जैज कैश में आपको मिल जाता है। आप जो प्रोसेस में लगाओगे आपको वो मिल जाएंगे, 7 डेज में प्रोडक्ट्स आपके घर में होती हैं। तो कंपनी कैसे भागेगी। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन उसे ये दें जो कि एक टेक्निकल क्वेश्चन जवाब है, टेक्निकल जवाब उसे दें, उसी के बताएं कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपके इस क्वेश्चन के बदले में कंपनी भाग गई तो इसके क्वेश्चन के बदले में आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप अगर एक फैक्ट्री लगाते हैं, उस फैक्ट्री से हम छोटी सी बात करते हैं कि 1 लाख रुपए पर मंथ आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आप उस कंपनी को उस फैक्ट्री को बंद कर दोगे। अगला बंदा का नहीं नहीं भाई मैं क्यों बंद करूंगा। उसे बताएंगे जी हाँ आप कोशिश करोगे इस जैसे एक छोटी सी फैक्ट्री को लगा लूं जिधर से मुझे 1 लाख और आ जाए। ऐसा ही है। उसे कहे जी, उसे ये कंपनी चल चुकी है भाई, 3 साल हो गए, 2.5 लाख प्लस कम्युनिटीज में काम कर रही है, तो आप कैसे कह सकती हैं भाग जाएगी। तो ये जेन्युइन है, सेल्स के ऊपर बिजनेस होता है, तो सेल्स वाली कंपनी तो चल रही है उसे बताएं ये 134 साल पुरानी इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री नहीं, कंपनी बेशक न्यू है, इंडस्ट्री पुरानी, उसे बताएं आज जो है वो 70-70 साल से कंपनीज भी काम कर रही इस इंडस्ट्री में, 60-60 साल से, 100-100 साल से कंपनी इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो ये जो जेन्युइन है वो काम कर रही है, जो वेबसाइट होती है वो भाग जाती है। तो कंपनी जेन्युइन है इसलिए ये भाग नहीं सकती। उसे ये 2 तरीकों से क्लियर कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट आप अपनी एग्जाम्पल के जरिए से उसको गाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये काम फ्रॉड होते हैं, उसे पता है होते होंगे फ्रॉड, मैं भी समझता था। आपने उसे यहाँ पे उसके साथ एग्री करना है, हाँ होते होंगे फ्रॉड, मैं भी यही समझता था, जब मुझे प्रेजेंट किया गया मुझे भी ये लगा ये फ्रॉड होते हैं। लेकिन जब मैंने इसको समझा, जब मैंने इसको सीखा, मुझे पता चला कि फ्रॉड कौन सी कंपनीज होती हैं, रियल कौन सी कंपनीज होती हैं। उसको डायरेक्टली बताएं। जो आरओआई बेस्ड होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो वेबसाइटें होती हैं जो सिर्फ और पैसा लेती हैं और पैसे के ऊपर पैसा बताती हैं आपको, वो फेक होते हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स के ऊपर आपको कमीशन आ रहा होता है। उसको ये क्लियर करें। पहले आपने ये कहा कि भैया आप ठीक कर रहे हो, मैं भी ये समझता था, तो बंदे को लगेगा यार ये बंदा मेरे जैसा है, आपने उसके जैसे बन जाना है। वो देन आपकी बात को सुनेगा, फिर आपने उसे गाइड करना है कि भाई रियल और फेक कंपनीज क्या होती हैं। वहां से पर्सन क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया जी प्रोडक्ट्स मेरे काम की नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ये प्रोडक्ट्स तो मेरे काम की नहीं है। उससे बताएं कि भाई हम आपको कब कह रहे हैं कि 3,000 वाला प्रोडक्ट्स बंडल ले। हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई 17,000 वाला प्रोडक्ट्स बंडल लें, 12,000 वाला प्रोडक्ट्स बंडल लें। उसमें आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 12 प्रोडक्ट्स बंडल्स हैं, उनमें से आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, जो कि आप रोजमर्रा इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो वहां पे पाई जाती हैं। आप वहां से अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कब कहते हैं कि 3,000 वाला प्रोडक्ट बंडल ले। अगर आप 3,000 वाला लेना भी चाहते हैं देन आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपॉर्चुनिटी से देख के, आप इस मौके को देख के सिस्टम का हिस्सा बन जाए। लेकिन जब प्रोडक्ट आपके घर पहुंचेगी देन आप इस प्रोडक्ट के दीवाने हो जाओगे। अब उसे बताएं कि मैं खुद यूज करता हूँ, यूज करती हूँ। अगर आप यूज नहीं करते तो करें, झूठ नहीं बोलना, खुद एक्सपीरियंस करें। जो आपका एक्सपीरियंस उसे बताएं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, आप इस प्रोडक्ट के दीवाने हो जाओगे। मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपने ये बात करनी, उसको कन्विंस नहीं करना, आपको उसके पीछे नहीं पड़ जाना, जस्ट उसको क्लियर करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको क्लियर करना है, कन्विंस नहीं करना, उसकी काउंसलिंग करनी है कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे भी लगा था कि प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं होगी, लेकिन यूज की, मुझे अब बड़ी अच्छी लग रही है। आप जब यूज करोगे मैं गारंटी देती हूँ आपको बड़ी अच्छी लगेंगी प्रोडक्ट्स। देन वहां पे पर्सन क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है कि पैसे मिलते भी हैं कि नहीं, पैसे मिलते भी हैं कि नहीं।
अब अगर वो ये क्वेश्चन करता है, समझें कि वो कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस करके आया हुआ है वेबसाइटों का, या फिर उसके किसी जान पहचान वाले ने वेबसाइटों का एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो वेबसाइटें फेक वेबसाइट्स होती हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई पैसे जो आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, वो वेबसाइटों का चक्कर होता है। यहाँ पे सेल्स के ऊपर कमीशन होता है जो कि आपको मिलना ही मिलना है। उसे कहें आप मेरे साथ ज्वाइन करें, विद इन सेकंड। अगर वो बंदा फिजिकल है तब भी ये काम कर सकते हैं, ऑनलाइन है तब भी कर सकते हैं। उसे क्या आप ज्वाइन करें, आपके ज्वाइन करने से अगर मुझे कमीशन आया तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम दोनों छोड़ देंगे। आपने बहुत बड़ी गेम की है यहाँ पे, बहुत बड़ा उसको अपने काउंसलिंग की, उसको बताया, गाइड किया कि आप ज्वाइन करो। अगर आपके ज्वाइन करने से, पैकेज बाय करने से मुझे कमीशन आ गया तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप भी छोड़ देना, मैं भी छोड़ दूंगा। विद इन नैनो सेकंड आपके अकाउंट में आपका कमीशन आ जाता है। आपको तो पता है, आपने जस्ट उसको गाइड करना है। अदरवाइज आप उसको जो है अपने सीनियर्स के, आप उसको विड्रा प्रूफ सेंड कर सकते हैं। आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने सेंड करें। आपके अपने नहीं है, सीनियर्स के आप जो है वो लेकर रखें, विड्रा प्रूफ अपने पास रखें, संभाल कर रखें। टूल्स होते हैं जो काम करते हैं। मार्केटिंग के अंदर वही बंदा कामयाब होता है जो स्मार्ट तरीके से काम करता है। तो आपने भी स्मार्टली काम करना है। आप इस तरीके की चीजें लेकर रखें, उसको बताएंगे ये देखें ये विड्रॉ रिसीव हुआ, ये विड्रॉ रिसीव हुआ, ये विड्रॉ रिसीव हुआ। वो पर्सन वहां से क्लियर हो जाता है। जब वो क्लियर हो जाता है, देन आपने उसके जो है आफ्टर क्लियर क्वेश्चन, जब उसके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, तमाम क्वेश्चन क्लियर, उसे पूछे और की क्वेश्चन खत्म जी। फिर आपने उसके पूछना है जी अब आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्या कहना है आपने, उसे ये पूछना नहीं है कि अकाउंट क्रिएट करें, ये नहीं कहना। आपने उसे कहना चलें जी अब आपका फिर अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो कि टोटली फ्री है। मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसको बताएं रिक्वायरमेंट क्या है। आपका आईडी कार्ड चाहिए, फ्रंट बैक की पिक्चर, आपका जीमेल होना चाहिए, आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फुल नेम चाहिए आपका, और इससे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। उसे बताएं मैं आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ, साथ में मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये करूंगी कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। खुद अपने हाथों से अकाउंट क्रिएट करना, उसे कहें मैं भी अकाउंट क्रिएट करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद अकाउंट क्रिएट करें, ताकि आपको खुद से अकाउंट क्रिएट करना है, आप अभी से सीखना शुरू करें। वहां से अगले बंदे का ट्रस्ट बढ़ जाता है आपके ऊपर। उसको लिंक सेंड करें, अपना रेफरल लिंक, उसको बताएं क्या क्या फिल करना है, कैसे कैसे करना है, उसको रियल चीजें बताएं। जब आप उसको बताते हैं, उसका फ्री अकाउंट क्रिएट करवा दें। जो आप आफ्टर सेशन जो उससे कॉल मीटिंग कर रहे हैं, उसमें उसका फ्री वाला अकाउंट हर हाल में ओपन करवा दे। अकाउंट ओपन करवा दिया, देन अगला चीज आती है, उससे पूछें कि अब मुझे बताएं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बंडल से जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स बंडल से डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहेंगे। उसे बताएं कि प्रोडक्ट्स बंडल्स जो है आप कौन से आप लेना चाहेंगे। वहां पे वो आपसे बताएगा कि आप मुझे बताएं, वो कहेगा 3,000, तो उसे बताएंगे भाई 3,000 में और 7,000 में, 17,000 में फर्क क्या है। डेली लिमिट्स बताएं उसको, बाइनरी 1 बाइनरी 2 समझाएं, उसको ये चीजें समझाएं कि भाई बड़े पैकेज में छोटे पैकेज में फर्क है। उसके बावजूद अगर वो कहता है छोटा पैकेज से ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करवा दे। एक प्रोडक्ट बंडल सेलेक्ट हो गया, उसके ऊपर आपने उसे अगली पॉइंट पूछनी है, पेमेंट मेथड, पेमेंट किस तरीके से करोगे। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आप अपने अकाउंट के थ्रू कंपनी को डायरेक्ट डिपॉजिट लगा सकते हो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी को डिपॉजिट लगाओ, लेकिन अगर आप कंपनी को डिपॉजिट नहीं लगा सकते, देन एक दूसरा ऑप्शन है कि हमारे कंपनी के मिनी स्टॉकिस्ट मौजूद होते हैं। आप मिनी स्टॉकिस्ट के थ्रू भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप पैकेज बाय कर सकते हैं। आप उसे ऑप्शन दिए, टू कंपनी, टू मिनी स्टॉकिस्ट, पेमेंट मेथड आप किस तरीके से करोगे, कंपनी को पेमेंट करोगे पैकेज बाय करने के लिए, या फिर मिनी स्टॉकिस्ट को। वो जैसे कहता है वैसे उसको करवा के दें, उसको करवा दें, करवाने के बाद उसका बाय पैकेज करवाएं, पैकेज बाय करवा दें उसका। इस तरीके से आपकी सेल क्लोज होती है। बिल फर्ज, अगला बंदा कहता है जी मैं तो कल ज्वाइन करूंगा, मैं तो परसों ज्वाइन करूंगा, वो डिले करता है। अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, आप उसको फिर ये बताएं, उससे कहें जी मेरे पास जो है 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने चंद लोगों को सिलेक्ट करना है। मेरे पास 20 लोग हैं, 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनको मैं खुद गाइड करूंगा, एक तो आप उसमें से निकल जाएंगे। दूसरी चीज ये होगी कि आपको ऑटो स्पेल का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 50% सपोर्ट आपको आपके सीनियर की तरफ से की जाती है। क्या किया जाता है कि 50% सपोर्ट आपको आपके सीनियर की तरफ से दी जाती है। जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद मेरी तरफ से जितनी भी ज्वाइनिंग्स लगेंगे आपके डाउन में आएंगी। आगे वो पर्सन जितना भी काम करेगा, 1,000 की टीम बनाए, 100 की टीम बनाए, 1 लाख की टीम बनाए, वो जितना भी नेटवर्क क्रिएट करेगा, जितना भी बिजनेस जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसके पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, उसका बिजनेस भी आपको मिलेगा, उसका कमीशन भी आपको मिलेगा, जिससे आप जल्दी अपने रैंक्स भी क्लोज कर सकते हैं। उसको ऑटो स्पेल का बेनिफिट बताएं, उसको 50% टीम बिल्डिंग का जो है उसको आप ऑफर दें, उसको बताएं कि इसका बेनिफिट क्या होता है, ताकि आप इंस्टेंटली जो है सेल क्लोज कर सकें। इस तरीके से सेल्स क्लोज होती हैं। अब आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा
कि ये सेल्स आपकी कैसे होंगी, जब आप इसके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन इस का कोई आपके पास जो है इसके ऊपर आपको हल नहीं मिलने वाला, बेनिफिट नहीं होने वाला। सो आपने प्रैक्टिस करनी है। एक पर्सन के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, पांच के साथ। आपको मैं बता दूं, मार्केटिंग अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। मार्केटिंग अंदर सबसे ज्यादा पैसा है, तो मेहनत भी सबसे ज्यादा इसी में है। तो घर बैठ के करनी है, मोबाइल फोन पे करनी है। हमने कौन सा धूप में जाके या सर्दी में जाके हमने काम करना है, बिस्तर में बैठ के काम कर रहे हैं भाई। और क्या चाहिए, इससे और अच्छा चीज क्या हो सकती है? माइंड की मेहनत है ना, दिमाग की मेहनत है, करें। मेहनत नहीं कर सकते तो आप बड़े आदमी कैसे बनोगे? अगर आज मेहनत से भाग रहे हो तो आपकी कामयाबी भी आपसे भाग रही है। मेहनत से नहीं भागना। नो का मतलब होता है नेक्स्ट ऑप्शन। नो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब आगे बढ़ जाओ, मैं आपके काबिल नहीं हूं। वो बंदा आपको कहता है नो बोल के भी, मैं आपके काबिल नहीं हूं, आप और कोई काबिल बंदा ढूंढो। तो आपने अपने जैसे काबिलियत वाले लोग ढूंढने। आपने तब तक काम करना है जब तक आपको अपने जैसे लोग आपकी टीम में नहीं ले आते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे लोग होते हैं ज्वाइन करके छोड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ज्वाइन करने के बाद वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ी अच्छी टीम बिल्डिंग करते हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आपने एक जो है विजन के साथ काम करना है, एक सोच के साथ काम करना है, एक नजरिए के साथ काम करना है कि मैंने अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। मैंने खुद भी कामयाब होना है, लोगों को भी कामयाब करवाना है। मैंने खुद भी सीखना है और आगे भी सिखाना है। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिक सेल्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। एक और बात बताना चाहूंगा कि इसमें आपकी मेहनत जाया नहीं जाती। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में आपकी जो सेल, आपका जो आपको रिजल्ट मिलता है, इसमें कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको मिलते हैं। मतलब अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, लोगों को प्रेजेंट करते जा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करते जा रहे हैं, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते जा रहे हैं, वो लोग आपके साथ स्टेटस पे एक्टिव हुए जा रहे हैं, तो यहाँ से जो है आपकी वहां पे लोग पीछे पड़े जा रहे हैं, पीछे हैं आपके पास, वो बल्क क्वांटिटी में इकट्ठे हो रहे हैं लोग। आपका एक टाइम आएगा, एक टाइम आता है, उस टाइम पे जाके लोग आपके साथ खुद अप्रोच करेंगे, सर मैम मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपकी टीम के साथ हिस्सा बनना चाहता हूँ। कब बनेंगे? जब आप अपने आप को काबिल बनाओगे। और एक और पॉइंट, स्टेटस। स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इस बिजनेस का हिस्सा बनने के बावजूद वो है दिल टूटे वाले जो है ना, वो स्टेटस लगाए होते हैं। सॉरी टू से, माजरत के साथ कहना चाहूंगा, अल्फाज ऐसे ही हैं, लेकिन ये स्टेटस लगे हुए होते हैं। या फिर वो सियासत से बाहर नहीं आते, या फिर वो जो है वो अपने इस गम वाले उससे बाहर नहीं आते, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, फिरकावारी से बाहर नहीं आ रहे होते हैं। तो आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बने। आपका माइंडसेट बिजनेसमैन वाला होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अपने स्टेटस बिजनेस वाले लगाना शुरू कर दें, बिजनेस के रिलेटेड लगाना शुरू कर दें। मैं नहीं कहता सिर्फ ये लगाएं, आउट ऑफ बॉक्स भी लगाए स्टेटस, लेकिन आपके स्टेटस से लगना चाहिए कि यार किसी लीडर का स्टेटस लगा हुआ है, किसी अच्छे पर्सन का स्टेटस लगा हुआ है। आपका स्टेटस देखने के लिए बंदे को एक अच्छी वेव जानी चाहिए। स्टेटस का मतलब क्या होता है? आपका लेवल। अगर आप गाने लगाते हो तो फिर आपका लेवल वही है, आप लोग समझते हैं कि इसका लेवल यही है। अगर आप अच्छी चीजें लगाते हो, बिजनेस को प्रमोट करते हो, ऑनलाइन वर्किंग को प्रमोट करते हो, लोगों को बताते हो कि जिस सिस्टम का हिस्सा हूं उसकी पावर क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, लोग भी जुड़ रहे हैं, विड्रा भी आ रहे हैं, वहां से भी आपकी सेल्स क्लोज होती हैं, जहां से मार खा जाते हैं। और आखिरी चीज, गिव अप नहीं करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मैक्सिमम सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लगे रहना, डटे रहना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप यहाँ से बड़ी अचीवमेंट क्लोज करेंगे। मैंने आज आप लोगों के लिए कोट लिखा है, घड़ी मत देखो, जो करते हो बस करते जाओ। घड़ी मत देखो, जो करते हो बस करते जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए ये आज का कोट है मेरी तरफ से कि घड़ी मत देखो। जो बिजनेसमैन होता है वो घड़ी नहीं देखता। एक जो दिहाड़ीदार पर्सन है वो देखता है कि मेरा टाइम कितना लगा, 8 घंटे पूरे हुए कि नहीं हुए। मेरे आज 8 घंटे पूरे जैसे पूरे होते हैं, वो अपना साइड पे रखता है, जॉब से बाहर, भाई मेरा टाइम खत्म हो गया। अब एक एक जॉब होल्डर है, उसको वो महीने का इंतजार होता है, वो महीने के दिन गिन रहा होता है, भी आज 10 दिन रह गए सैलरी आने को, 5 दिन सैलरी आने को रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, कल सैलरी आ जाएगी। वो दिन गिन रहे होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो घड़ी नहीं देखता, वो जस्ट मेहनत करता जाता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है। तो विद इन 2 इयर्स लोग फिर यहाँ से मिलीनियर भी बन जाते हैं। ये सिस्टम की पावर है। जब आप वक्त को देखे बगैर, घड़ी को देखते देखे बगैर जो करते हैं बस करते जाओ, तो विद इन 2 ईयर एंड 1 ईयर आप यहाँ से मिलीनियर्स बन सकते हैं। मिलियंस ऑफ रुपीज आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट देते जाएं, बाकी अल्लाह की जात पे छोड़ दें। अल्लाह ताला की जात आपकी मेहनत कभी रैगर नहीं जाने देती। योर बिलीव इज योर सक्सेस। अगर आपको अपनी जात पे यकीन है तो कामयाबी आप
आपकी पकी है। सो हमारा